नमस्कार। यूपीपीएससी की प्रिपरेशन उम्मीद करता हूं आपकी अच्छी चल रही होगी। बस आपके प्रिपरेशन को एक सही दिशा देने में आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने आया हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सही तरीके से कैसे एनालाइज किया जाए। सॉल्व तो दुनिया करती है, लेकिन उस एनालिसिस से हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 2026 में किन थीम से क्वेश्चंस आएंगे, किन टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। मैं मानता हूं 150 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बिल्कुल नए होंगे, नए थीम पे होंगे, लेकिन पूरा का पूरा 50% पेपर, हाफ ऑफ द पेपर प्रिडिक्टेड होगा, थीम बेस्ड होगा। और ये मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, ये मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाऊंगा, कुछ एविडेंस भी दिखाऊंगा, जिससे कि आपको यकीन आ जाएगा। अगर आप पहली बार या दूसरी बार इस एग्जामिनेशन को ट्राई, या फिर मान लीजिए आपने कभी भी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया है, ये वीडियो एक गेम चेंजर है। इसको आप सेव भी कर सकते हैं। पीवाईक्यू के एनालिसिस हम क्या समझते हैं? सबसे पहले यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। यूपीपीएससी या फिर किसी भी पीवाईक्यू को आमतौर पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो स्टार्ट कर देते हैं उसको सॉल्व करना। सॉल्व करते हैं, उसके बाद पीछे आंसर की मिलाते हैं, आंसर की मिला लिया, और फिर कभी कभी क्या करते हैं कि रट लेते हैं आंसर। ठीक है, कितना रटेंगे? एग्जाम रटने का नहीं है। ठीक है, अब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बहुत कम रटना है और सिस्टम को ज्यादा समझना है। ये पैटर्न हमें नहीं करना है। हमें क्या करनी है? हमें एनालिसिस करनी है। ठीक है, अब एनालिसिस हम कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। आई एग्री, सॉल्व करना होता है। जब भी इन दोनों चीजों में बहुत फर्क होता है। जब हम सॉल्व करेंगे तो हम लगभग 15 से 20 साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, लेकिन जब हम एनालाइज करेंगे तो लगभग 5 से 8 साल के पेपर को ही एनालाइज करेंगे। क्योंकि जो ट्रेंड है, मान लीजिए आज से 20 साल पहले जो यूपीपीसीएस सिस्टम यूज करता था, क्वेश्चन के टाइप यूज करता था, वो आज के टाइम पे नहीं यूज कर रहा है, तो वो यूजलेस होगा उस पैटर्न को प्रैक्टिस करना। ठीक है, अभी आप सॉल्व कर सकते हैं 15-20 साल में, लेकिन एनालाइज आपको 5 से 8 साल तक ही करना है। ठीक है, अब फायदा क्या क्या है यूपीपीएससी के प्रीलिम्स के पीवाईक्यू को? मतलब क्या फायदा है? देखिए, मैं कई सालों से यूपीएससी के लिए पढ़ा रहा हूं, मेंटोरिंग कर रहा हूं। हमारी माइक्रो थीम बहुत वायरल है और बहुत हेल्प कर रही है बहुत सारे लोगों को। तो हमने जो एनालिसिस लगाई है उससे बहुत फायदा मिल रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो अभी मैं बताने जा रहा हूं आपको, कुछ कुछ सब्जेक्ट से निकाल कर आपको दिखाऊंगा कि कैसे मतलब क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, एक पैटर्न दिख रहा है। बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको अब लेकर चलता हूं अपने उस पीडीएफ पे जहां पर क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। सबसे पहला ही हम लोग लेकर चलते हैं यूपी स्पेशल। सबको प्रॉब्लम होती है, तो अगर आप यूपी का पेपर दे रहे हैं तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि यूपीपीएससी में यूपी से स्पेसिफिक कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा? हमने पिछले 2018 से लेकर 2025 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को इन डेप्थ एनालिसिस कर लिया है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपने अभी तक माइक्रो थीम परचेज नहीं की है तो आप परचेज कर सकते हैं। 3 तारीख तक हैवी डिस्काउंट है उस पर। कहां से परचेज करना है? नीचे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल ऐप है, वहां जाइए, वेबसाइट है, वहां जाइए, ओटीपी से लॉग इन करके कर लीजिए। कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल, ये कोड है, ये कोड जैसे यूपीपीएससी प्रीलिम्स हिंदी। ठीक है, यहां पर ये हिंदी मीडियम है, ये इंग्लिश मीडियम है, दोनों ही माध्यम में है। 899 का है। अगर आप यूपीपीएससी 2026 कोड यूज करते हैं आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ओके, बिना टाइम वेस्ट के। हाँ, लेकिन वीडियो को देख के जाइएगा तो ही इसकी वैल्यू पता रहेगी, अदरवाइज नहीं पता चल पाएगा आपको। अगर आपको प्री और मेंस दोनों कॉम्बो लेना है, मेंस का भी प्री का भी, तो आप मार्ग पीएससी 2026 कोड यूज कर सकते हैं और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। अब मैं आपको आगे बताता हूं, यूपी स्पेशल चलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको यह जानना है कि उत्तर प्रदेश से कैसे सवाल आते हैं। हमने क्या किया है? डिवाइड कर दिया है। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, पॉलिटी से कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं। अब देखिए, उस साल में 2023 में G20 हुआ था उस टाइम पे, तो G20 से क्वेश्चन आ गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश इज नॉट इंक्लूडेड इन द वेन्यू ऑफ 11 मीटिंग आउट ऑफ 200 सेशंस ऑफ G20। इन चार में से कौन सा वेन्यू नहीं था? नहीं था पूछा है, तो ये पैटर्न देख रहे हैं आप? नहीं। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो तत्कालीन जो जो नेशनल लेवल की चीजें हो रही हैं वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, दूसरा,
एनवायरमेंट और इकोलॉजी में अब ये पूछ रहा है चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश, फॉरेस्ट एरिया पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, कि कौन कौन से कितना परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया उत्तर प्रदेश का है। अब एक एग्जांपल बताता हूं, आपको याद है रामसर साइट्स, याद तो होगा ही। रामसर साइट्स में जो 99 और 100 ये दोनों रामसर साइट्स उत्तर प्रदेश में हैं, ठीक है। एक अलीगढ़ के पास वाला है और एक बलिया के पास वाला है 100 वाला। तो अगर ये आपको नहीं पता है, यहां से थीम आ सकती है, ये पूछी जा सकती है, और रामसर साइट यूपी में पूछा गया है, तो ये हाई प्रायोरिटी टॉपिक है। ये सब चूंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछ रहा है तो रामसर साइट नहीं पूछ सकता है, शेखा झील नहीं पूछ सकता है, जयप्रकाश नारायण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं पूछ सकता है जो बलिया में है, पूछ सकता है ना, है ना, है कि नहीं। चलिए और देखिए स्कीम्स में, जो स्कीम्स है वो कौन कौन सी स्कीम आई है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट इज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्रोग्राम। कौन सी इसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं है लेकिन उत्तर प्रदेश की है। पैटर्न आप देख रहे हैं, नहीं नॉट लगा रहे हैं, तो आपको जानबूझ को कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी नॉट लगता है किसी भी क्वेश्चन में, आपको यह देखना है कि कौन सा सही है इसमें, ठीक है। तो क्या है, गंगा है, पंडित मिश्रण है, नेहरू उत्कर्ष मिशन है, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, मनरेगा है। आपको भी पता है कि मनरेगा है यार, मनरेगा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, राइट, समझ में आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम आर रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश, अब आप बताइए उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कौन कौन सी स्कीम है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। फिर यहां पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम एंड प्रोग्राम इज नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब यही, अच्छा सेम क्वेश्चन, माफ कीजिएगा कॉपी पेस्ट हो गया है, ठीक है। और देखते हैं भाई एनवायरमेंट और इकोलॉजी 2024 में कैसे क्वेश्चंस पूछा गया था इन लोगों ने, ठीक। ये मेरे ख्याल से ये पॉलिटी का है, ठीक है, यहां पॉलिटी होना चाहिए। पॉलिटी में क्या लिखा हुआ है, विथ रेफरेंस टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इन पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, उत्तर प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीटें हैं। ये तो फैक्चुअल है, ये कोई नया क्वेश्चन है नहीं, ये तो बहुत बेसिक है, हम सबको पता होना चाहिए। फिर ये पूछा था इतिहास से कि हु वॉज द लीडर ऑफ रेवेलियन इन बरेली उत्तर प्रदेश 1857 में। फिर इन लोगों ने पूछा था 1918 में यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा वाज फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर, ये उत्तर प्रदेश का है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि इनका दायरा कहां पे है, कहां कहां से ये लोग यूपी स्पेशल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, एक बार फिर से इन लोगों ने क्वेश्चन पूछा था 2025 में। अब देखिए ये एनवायरमेंट इकोलॉजी का मैं आपको दिखा रहा हूं, एनवायरमेंट और इकोलॉजी में इन लोगों ने यहां पूछा था 2023 में उत्तर प्रदेश का फॉरेस्ट एरिया कितना कंट्रीब्यूट करता है, और क्या गाजीपुर, जंगीपुर और बलिया इनके पास फॉरेस्ट लैंड नहीं है, ठीक। और 2025 में इन लोगों ने एनवायरमेंट और इकोलॉजी में क्या पूछा है कि एज पर इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैड फॉरेस्ट मोर देन 20% ऑफ द टोटल एरिया। तो आप बताएंगे यहां पे, ठीक है। तो कहने को थीम यही है, फॉरेस्ट कवर से लोग पूछ रहे हैं क्वेश्चन। उसके बाद ये देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश इज करेक्ट। अब आप बताइए क्या उत्तर प्रदेश पोटैटो प्रोड्यूसिंग स्टेट है और कंट्री में सबसे ज्यादा पोटैटो प्रोड्यूस करता है, आलू, ठीक है। फिर उसके बाद बताइए कि ये अलीगढ़ में क्या इसका सेंटर है। यहां पर क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज पार्ट ऑफ देवी पतन डिवीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, बताइए इसमें से। सो अब आपको ये सब देखिए, कुछ चीजें हैं घटना चक्र से की जा सकती हैं ऐसा, ठीक है, कुछ चीजें थीम निकालिए। जब आपको थीम पता रहेगा ना, जब आपको थीम पता रहेगा तो आप घटना चक्र से या फिर जो भी आपको करंट अफेयर करवा रहे हैं, वैसे तो हम लोग भी करवाएंगे आने वाले टाइम पे, तो वहां से आपको पिक करने में बहुत आसानी होगी, समझ रहे हैं। ये यूपी स्पेशल है, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं यूपी स्पेशल से, ठीक। फिर उसके बाद यहां देखिए ये लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये है हिस्ट्री का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। अब आप बताइए। अच्छा हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए मैंने हिस्ट्री निकाला हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे हम लोग हिस्ट्री। यहां पर आ गया साइंस है, यूपी स्पेशल है, पीवाईक्यू एंशंट, एंशंट के बारे में, चलो ठीक है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर और आगे चलते हैं, आर्ट एंड कल्चर और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, दिल्ली सल्तनत का है, ठीक है, ये मुगल का है। देखिए दिल्ली सल्तनत मुगल, हिस्ट्री में हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखी है पीवाईक्यूज में, कि यहां पर क्रोनोलॉजी फॉलो हो रही है, यहां पर फैक्ट्स पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो जब आप पढ़ेंगे या पढ़ेंगी तो आपका ध्यान यहीं पर होना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए ये है थीम दिल्ली सल्तनत, ओके। अब दिल्ली सल्तनत से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके इन्वेजन से,
उनके रूलर से, उनके एडमिनिस्ट्रेशन से, और क्या क्या उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए थे, और उनकी क्रोनोलॉजी से। ये 4 थीम पे इन लोगों ने दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन पूछा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये लोग पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा पेयर मैच नहीं है, ठीक है। तो जैसे ये पूछ रहा है कि गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी, इल्तुतमिश रजिया के पिताजी थे, ठीक है। बेगम ये अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी, और शाह तुर्कान इल्तुतमिश की वाइफ थी, ठीक है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। फिर आपसे ये पूछ रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग कॉन्क्वेस्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है कौन कौन से अलाउद्दीन खिलजी ने इसको भाई लड़ा था, जीता था। यहां पर भी अलाउद्दीन खिलजी है यहां पे, ठीक है। ये पूछ रहा है 2023 में, ठीक। फिर यहां देखिए 2024 में ये पूछ रहे हैं बलबन मेड हिज गवर्नमेंट फर्म एंड सेंट्रलाइज्ड ऑल अथॉरिटी इन हिज हैंड। रीजन, असर्शन और रीजन पूछे। रीजन क्यों? ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अगेंस्ट मंगोलियन इन्वेजन। जब भी आपका असर्शन और रीजन आता है, आप यहां पे क्यों लिख दीजिएगा। क्यों मतलब वाई या बिकॉज, ठीक है। बिकॉज यूज करेंगे तो आपका स्टेटमेंट बन जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और देख के बता देता हूं मैं। द टेरिटोरीज ऑफ द सल्तनत कुड बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, खालसा एंड जागिर्स। क्यों? बिकॉज द जागिर्स आर कंप्राइज्ड ऑफ द लैंड अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट, ठीक। तो यहां पर ये आपसे अगर कभी एडमिनिस्ट्रेशन की बात होगी तो वो आपसे असर्शन और रीजन पूछेगा। अगर वो मान लीजिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर पूछना होगा उसको, तो वो आपसे पूछेगा टाइमलाइन पूछेगा, किसका कौन बेटा था, कब कौन सा युद्ध हुआ था, ठीक। और देख लेते हैं, ठीक है, और देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन इन लोगों ने पूछे हैं। ये तो आ गया भाई, और आ गया हमारा मुगल। मुगल काल से सवाल पूछा जा रहा है उनके मुगल शासकों के बारे में, ठीक है, उनके राज्यों के बारे में, कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी थी, मुगल का आर्किटेक्चर, और उनका जो भी मॉन्यूमेंट बना रखा था उन लोगों ने। फॉर एग्जाम्पल 2025 में लेटेस्ट प्रीलिम्स में पूछा था लिस्ट ऑफ एम्परर, और पूछा था कौन कौन सा टॉम्ब कहां लोकेटेड है। जो बाबर ने बनाया था वो कहां था, हुमायूं वाला कहां है, जहांगीर वाला कहां है, शाहजहां वाला कहां है, ठीक है। ये पूछा है। फिर उसके बाद 63 क्वेश्चन नंबर पूछ रहा था कि सही ऑर्डर में बताइए ये कि कब कब हुआ था बैटल ऑफ दौरा, सामूगढ़, चौसा और कन्नौज कब कब हुआ था। तो आप समझ रहे हो कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो आपके पढ़ाई का वो डायरेक्शन नहीं चल पाएगा। आपके पढ़ाई का डायरेक्शन, मान लीजिए मुगल्स में आपको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, लेकिन ये लोग टाइमलाइन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। जहां पर ये देखिए, विथ रेफरेंस टू कैप्टन हॉकिन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कैप्टन हॉकिन कब आए थे भारत में, ठीक है, कौन सी भाषा वो जानते थे कैप्टन हॉकिन, ठीक है। फिर और देख सकते हैं कि और कौन कौन मुगल के टाइम पर आया था, ठीक। फिर यहां देख सकते हैं ताप्पा स्टाइल ऑफ म्यूजिक वाज रिफाइंड एंड डेवलप्ड इन विच पार्ट ऑफ मुगल कोर्ट, ठीक है। तो यहां पर क्या पूछ रहा है इनके, यहां पर एक एक तरीके से एक लिटरेरी यानी कि म्यूजिक, आर्किटेक्चर, कल्चर यहां पर डाल रखा है, ठीक। और देखते हैं बुलंद दरवाजा के बारे में पूछा है जो लखनऊ में है। बुलंद दरवाजा वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय फतेहपुर सीकरी। अकबर ने किया था, किसने किया था बुलंद दरवाजा भाई, ठीक। और देखते हैं, यहां देखिए मिसलेनियस फ्रॉम मेडिवल हिस्ट्री, ठीक, कैसे क्वेश्चंस थे। मैच द फॉलोइंग, यहां पे दिया हुआ है लिस्ट 1 किताब है, किस कंटेक्स्ट में ये किताब आई थी। बुरहान ए मासिर किस कंटेक्स्ट में आई थी। रियासुल सलातिन किस कंटेक्स्ट में आई थी। आपको यहां बताना है 2024 में कि ये जो सेन रूलर्स ऑफ बंगाल हैं इनको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में आपको लगाना है। विजय सेन, हेमंत सेन, लक्ष्मण सेन, बल्लल सेन, ठीक। सेम यहां पर यह दिखा है, ये भी क्रोनोलॉजिकल में लगाना है आपको। डेथ ऑफ दनियाल, डेथ ऑफ फैजी, ये सब क्या था, ठीक है। समझ में आ रहा है। ये तो हमारा आ गया किसी का। और देख लेते हैं भाई आर्ट एंड कल्चर में पीरियड, इसको देख लेते हैं, ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में देखिए क्या पूछा है, पहली बार सेंसस कब हुआ था भारत में। दूसरा ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द सिस्टम ऑफ चेंबर ऑफ प्रिंस विच 120 मेंबर वाज क्रिएटेड। अब आप बताइए इसमें, ठीक। यहां पूछ रहा है कि आप बताइए गवर्नर, ये नाम है गवर्नर के, उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है। ये तो हम हिस्ट्री में पढ़ते ही हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि डलहौजी हैं, लॉर्ड क्लाइव हैं, या फिर लॉर्ड बेंटिक हैं, या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, कर्जन है, उनका मतलब आउटकम क्या था और क्या क्या उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। समझ में आ रहा है। और भी देख लेते हैं, हम लोग चलते हैं साइंस में, ठीक है। चलो ज्योग्राफी में भी चल लेते हैं। ज्योग्राफी में आप ये देखिए बार बार ये लोग क्या पूछ रहे हैं।
ये देखिए 2025 में कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं, ध्यान देखिएगा 2025 में। ओके, ये हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ओशियन करंट? इट्स नॉट एन इजी क्वेश्चन बाय द वे, बट अगर जिसने ज्योग्राफी पढ़ी होगी डिटेल में तो वो सॉल्व कर सकता है। इसमें से कौन सा कोल्ड करंट नहीं है? ठीक है, एक जापानीज वार्म करंट होता है, कोल्ड करंट होता है। ठीक, उसके बाद इन लोगों ने पूछा है विथ रेफरेंस टू इंडियन ओशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक, तो यहां पर सी के बारे में पूछा और पूछ रहा है कि क्या वो सी, रेथरिया सी, क्या वो इक्वेटर पे लाई करती है कि नहीं करती है? ठीक है, आपको यही पता करना है कि कौन कौन सी कंट्रीज, कौन कौन से जो हमारे नेशंस हैं, कॉन्टिनेंट हैं, वो इक्वेटर पे हैं कि नहीं है। सी, लेक, ये सब यूपीएससी में भी ये लेक वाला क्वेश्चन आता है। ठीक, आपको बताना है कि इनमें से ये कौन सा करेक्टली मैच है। इको लाइन को क्या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, हेलो लाइन को क्या कहते हैं, पाइनिको लाइन को क्या कहते हैं। ज्योग्राफी देखिए बहुत ज्यादा आसान नहीं पूछ रहे हैं लोग, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ज्योग्राफी से आता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है जैसे मैपिंग का क्वेश्चन है वो आता है हमारे ज्योग्राफी से। फॉर एग्जांपल ये देखिए इंडियन रिवर सिस्टम का ये क्वेश्चन देखेंगे आप 2023 का, ये पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर अलकनंदा एंड भागीरथी। चार ऑप्शन दिए हैं, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग। ठीक, वहीं 2024 में ये क्वेश्चन सेम यही पूछा है, लिस्ट बताइए और फिर आप बताइए कॉन्फ्लुएंसिंग रिवर। सेम यहां लिखा है देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और यहां दिया हुआ है ऑप्शंस, तो आपको टिक करने हैं। ठीक, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ओके, यहां आपसे पूछ रहा है नदियों के नाम और उनके ओरिजिन कहां पे हैं। ठीक है, कि कहां से वो ओरिजिनेट हो रही हैं। यहां पर आपसे पूछ रहा है कैनाल और फिर नदी, किस नदी पे कौन सा कैनाल बना हुआ है। यहां आपसे पूछ रहा है कि रिवर और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आपसे नॉट लगा के पूछ रहा है। इस तरीके से यूपीपीसीएस आपको कह रहा है कि तैयारी करिए। ठीक है, साइंस में चलते हैं, साइंस में एक बार देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी हमारे पास पूरी लिस्ट है, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं एक एक सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एकदम ही डिकोड करके आपके सामने रख दूंगा और हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स रख दूंगा आपके लिए। ठीक है, अगर आप कमेंट करते हैं तो फिर मैं आपके लिए सारे के सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस बनाना शुरू कर दूंगा एक एक करके, ताकि एटलीस्ट ये पता हो कि पढ़ना क्या है, कितना लिमिटेड पढ़ना है। देखो लिमिटेड पढ़ना है लेकिन अनलिमिटेड रिवाइज करनी है, मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज लगानी है। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज ऑलरेडी हम लोग लॉन्च कर चुके हैं। 3 अगस्त से स्टार्ट हो रही है पारंगत टेस्ट सीरीज, जिसके लिए मैंने यहां पे ऑलरेडी बनाया हुआ है आपका ये पारंगत, जो कि स्टार्ट हो रहा है हमारा 3 अगस्त 2026 से। पारंगत टेस्ट सीरीज में हमने 2 वेरिएंट निकाले हैं, पारंगत और पारंगत प्लस। आपको भी इस परीक्षा में प्रीलिम्स के पारंगत होना है। ठीक है, इसमें 43 टेस्ट हैं, इसमें 22 टेस्ट हैं। ठीक, और जो कि सबसे अफोर्डेबल है 1999 2999। इसका कोड जो आप यूज करेंगे पारंगत, खाली कोड यूज कर लीजिएगा पारंगत, PARNGAT, यही कोड यूज करेंगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी डेट सेट है, सब्जेक्ट सेट है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए एनसीईआरटी का टेस्ट कहीं नहीं मिलता है जल्दी। एनसीईआरटी का टेस्ट हम लोग ले रहे हैं सब्जेक्ट वाइज है, सेक्शनल टेस्ट ले रहे हैं सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक वाइज है, देन यूपी स्पेशल अलग है, करंट अफेयर अलग है, फुल लेंथ टेस्ट हम लोग ले रहे हैं जैसे कि 150 क्वेश्चन वाला, फिर सीसैट का है, टोटल मिला के ये और डिटेल आंसर की हिंदी इंग्लिश हर एक चीज में मतलब एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, हिंदी में भी है अंग्रेजी में भी है। ठीक है, ये देखिए सारे टेस्ट का शेड्यूल है। फेज 1 3 से 14 तारीख है, फेज 2 17 से 1 तारीख है, फेज 3 में उत्तर प्रदेश और करंट स्पेशल है अक्टूबर में है, इस तारीख को हम लोग रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, पूरा शेड्यूल यहां बना रखा है। ठीक, जिससे कि आपको तैयारी आप करिए और आइए और डिटेल दीजिए, मतलब टेस्ट दीजिए। हमने इसमें से 2 टेस्ट ऐसा है जो कि हम लोग ऑनलाइन ऐप पे रखेंगे। अभी ये टेस्ट आपको पीडीएफ मिलेगी, आपको आंसर की मिलेगी, आप जाइए उसको सॉल्व कीजिए, एनालाइज करिए और आगे बढ़िएगा। लेकिन 2 टेस्ट ऐसे होंगे जो कि ऑल इंडिया लेवल पर हम लोग लेंगे। ठीक है, वो भी अक्टूबर में लेंगे, अभी नहीं लेंगे। ठीक, ये हो गया, समझ में आ गया। इसको भी आपको वहीं से जाना है, मोबाइल ऐप से ही इंस्टॉल करके इसको भी वहीं से परचेज करना है। अब हम लोग आते हैं साइंस के लिए। साइंस में कुछ बेसिक क्वेश्चन ये लोग पूछ रहे हैं। मैंने देखा है साइंस में काफी बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन बेसिक में ही हम लोग परेशान हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये लोग क्या पूछ रहे थे साइंस में, ये देखिए, आई एम श्योर कि आपको दिख रहा होगा यहां पे। ठीक है, ये लोग क्या पूछ रहे हैं कि ह्यूमन हार्ट में कितने चेंबर्स होते हैं।
इंसान के दिल में कितने चेंबर्स होते हैं? यहां पूछ रहा है द ओनली वेन दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पंप्ड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कौन सा वेन लेकर जाती है? ठीक है, कार्डियक है, सिस्टाइन है, पल्मोनरी है। फिर सीपीआर का मायने क्या होता है? जो सीपीआर बहुत कॉमन टर्म है वो पूछ रहा है ये लोग। उसके बाद ये पूछ रहा है कि खून, ब्लड से संबंधित हमें कुछ बताइए, ये सही है या नहीं है। तो पूछ रहा है कि ब्लड किन चीजों से बनता है, प्लाज्मा, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, और जो प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड, लाल किस वजह से बन जाता है। ठीक है, यहां पर पूछ रहा है वॉइस ऑफ मेन एंड वुमेन आर डिफरेंट, क्यों? क्योंकि लेंथ एंड थिकनेस ऑफ वोकल कॉर्ड इज डिफरेंट इन मेन एंड वुमेन। क्या सही है बात? मेरी आवाज अगर भारी है तो क्यों भारी है, वहीं किसी लड़की की आवाज अगर मेरे से कम भारी होगी तो क्या वो वोकल कॉर्ड की थिकनेस की वजह से हो रहा है? क्या रीजन है भाई इसका? ठीक है, देन द नेक जॉइंट, द जॉइंट ऑफ द नेक ऑफ द हेड, ये वाला, ये जॉइंट, जॉइंट उसको क्या कहते हैं? ठीक, ये बेसिक साइंस है, जनरल साइंस है। ओके, उसके बाद देखिए ये आपसे पूछ रहे हैं लिस्ट, इसमें भी आपको मैच द फॉलोइंग है, ये डिजीज है और ये उसके फैक्टर्स हैं, किस वजह से ये डिजीज होती है। ठीक है, पेप्टिक अल्सर, डेंगू, है ना, फिर एलिफेंट फूट, मलेरिया, किस वजह से होता है, ये सारी की सारी चीजें। यहां पे डिजीज कॉमन है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये कौन सी डिजीज है? ठीक, उसके बाद द रीसेंट ग्लोबल पॉज कोविड-19 पैंडेमिक वाज ड्यू टू वॉच सार्स कोवी 2, राइट। ये डिजीज से लेकर क्वेश्चन, ये 2024 का प्रश्न था। और देखते हैं भाई, सॉरी, नेक्स्ट, नेक्स्ट आ गया आपका पीरियोडिक टेबल एलिमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मटेरियल। ठीक है, क्या है पीरियोडिक टेबल? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ नोबल गैस? ठीक है, फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। ठीक, फिर आपसे पूछ रहा है कि लाफिंग गैस किसको कहते हैं। ये बेसिक सारी चीजें हैं, तो जब तक हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को समझेंगे नहीं तो हम कैसे कर पाएंगे। ऑलराइट, समझ में आ गया। और मैं आपको क्या दिखाता हूं, ज्योग्राफी मैंने आपको दिखा दी, ज्योग्राफी में और भी हम लोग देख सकते हैं, हिस्ट्री विस्ट्री काफी है हम लोग देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आता हूं पॉलिटी पे ही फिर से। ठीक है, तो अगर मैं पॉलिटी पर आऊं तो यहां पर काफी क्वेश्चंस पूछा गया था। फॉर एग्जाम्पल इस पे आते हैं, कमिटी, कमीशंस। ठीक है, ये देखिए, ये आ गया आपका कमीशन, कमिटी, ये कमीशन आ गया। ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये 2024 में कमीशन, कमीशन और कमीशन। ठीक है, 2024 में जो कमीशंस हैं पॉलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पर पूछ रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, कौन कौन से आर्टिकल ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी की है। जैसे इलेक्शन कमीशन कौन सा आर्टिकल है, फाइनेंस कमीशन कौन सा आर्टिकल है, ठीक है, नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन कौन सा आर्टिकल है। ठीक है, आप बताइए। फिर यहां पर सेम चीज पूछ रहा है, लिस्ट 1 में आप ये बताएंगे कि ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है तो ये कौन से आर्टिकल में आता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है कौन से आर्टिकल में आता है, ठीक, फाइनेंस कमीशन है कौन से आर्टिकल में आता है। ऑलराइट, समझ में आ रहा है। फिर यहां पूछ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का क्या फंक्शन है। ठीक, ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, अब हम देखते हैं कि 2025 में कमीशन पे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जितने भी 11, 12, 13, 14 जितने फाइनेंस कमीशन थे उनको हेड कौन कर रहा था, लीड कौन कर रहा था, यहां पर मैच द फॉलोइंग करना है आपको। फिर यहां पर लिखा है हु अमंग द फॉलोइंग वर द मेंबर ऑफ फजल अली कमीशन। आपको पढ़ना पड़ेगा ये सारी चीजें, क्या पता इसमें से अगर एक चीज भी रिपीट हो गई, यू नेवर नो, आपके भाई आपके मार्क्स तो ऐड हो जाएंगे ना 1.5 करके ऐसे बढ़िया। ठीक है, और क्या है भाई, ये देखिए और भी कमीशन, ये 2023 में आया था कि ऑल इलेक्शन ऑफ द पंचायत आर कंडक्टेड बाय विच स्टेट इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यहां पर भी सेम चीज पूछी रही, क्या लिस्ट है, आर्टिकल दे रखा है और बता रहा है इस आर्टिकल में कौन सा भारत कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन है, यूपीएससी 324 है पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इस तरीके से ये लोग सवाल पूछ रहे हैं विथ रेफरेंस टू यूनियन फाइनेंस कमीशन। अब आप बताइए, यहां पे सोचिए, फाइनेंस कमीशन यहां पूछ रखा है, ठीक है, ये फाइनेंस कमीशन पूछ रखा है। इसके पहले यहां पर ये फाइनेंस कमीशन की 2025 में लिस्ट पूछ रखा है कि 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं में कौन था। ठीक है, और 2024 में कि 2024 में क्या पूछा था, और ये देखिए फाइनेंस कमीशन यहां पे है, फाइनेंस कमीशन यहां पे है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है, जितने भी इसके ऑप्शंस हैं
नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन, फाइनेंस कमीशन हो गया, यहाँ पर देखिए कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। यहाँ पर ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, मतलब ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको, इनका आर्टिकल क्या है, इनका रोल क्या है, ठीक है। ये सारी आपको ये बेसिक, मतलब ये क्या है कि ये एग्जाम ओरिएंटेड है। इसको पढ़ के आप लिटरली अपने प्रोग्राम में और अपने मतलब प्रिपरेशन में बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमने बना दिया, काफी लिस्ट बहुत लंबी है, आपको दिखाई जा सकती है। जैसे मैंने बताया था, जो हिस्ट्री था हमारा, हिस्ट्री में यही सारी चीजें पूछ रहे हैं, ठीक है। क्रोनोलॉजी बेस्ड पूछ रहे हैं और मैप बेस्ड पूछ रहे हैं। जब क्रोनोलॉजी बेस्ड कौन कौन सी चीजें पूछ रहे हैं, इवेंट कोई हो गया, कोई पर्सनालिटी हो गया, या कोई भी प्रोग्राम हो गया सीक्वेंस में, गांधी जी वाला मामला हो गया, वो पूरा सीक्वेंस में पूछा जा रहा है, क्रोनोलॉजी क्या है, बैटल क्या है, इवेंट वगैरह पूछा जा रहा है। फिर मैप बेस्ड में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैप बेस्ड में आ रहा है उनका लोकेशन, उनका कौन से स्टेट में है, ठीक है, कौन सी कंट्री में है, ठीक, और उस रिवर से कौन सा डैम, कौन सा कैनाल पास हो रहा है, ये। उसके बाद और सारे टॉपिक्स हैं, बुद्धिस्ट काउंसिल के ऊपर है, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ये सारी चीजें हमारी मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड पूछी जा रही हैं और एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। ये हो गया। नाउ अब मैं आपको यहां बता रहा हूं जो हमारा, ये देखिए, ये हमारा माइक्रो थीम है, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी का, या फिर मैं ऐसे निकाल देता हूं ये, ठीक है। ये माइक्रो थीम का हैंडबुक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको बताएगा नंबर 1 कितने सवाल आ चुके हैं, ये सारी लिस्ट है आपके पास, ठीक है। टोटल कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं एक एक सब्जेक्ट से, सामने ही दिख रहा है, सबसे ज्यादा ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आए हैं, फिर हिस्ट्री से आए हैं, देन पॉलिटी से आए हैं, ठीक। उसके बाद आपका क्वेश्चन को डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा यहां पे आपको, ठीक। और उसके बाद आप यहां चले जाएंगे। मान लीजिए कि मैंने क्लिक कर दिया, ये देखिए करंट अफेयर्स एंड जीके एंड मिसलेनियस, ये देखिए यहां पे मैंने क्लिक कर दिया करंट अफेयर जीके, तो ये देखिए कहां कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अवार्ड और रिकॉग्निशन से 18 क्वेश्चंस आए हुए हैं, यानी कि हर साल 2018 से लेकर 2025 हर साल 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं। वेरियस ऑपरेशंस, डेट्स एंड डेज, पर्सनालिटीज, तो अगर मान लीजिए मैंने बोला कि बुक्स एंड ऑथर हैं, तो कितनी बुक्स और ऑथर याद करोगे आप। तो मैं आपको थीम बताता हूं, किस बुक्स और ऑथर, किस टाइप के अवार्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ये अवार्ड और रिकॉग्निशन है, किस टाइप का अवार्ड है, तो नीचे आप जब जाओगे तो यहां पर मैंने माइक्रो थीम्स दी हुई है, तो आप देखोगे ध्यान से किस टाइप का अवार्ड है। ये देखिए, यूथ लिटरेरी रिकॉग्निशन, पुलिट्जर प्राइज, पद्मा अवार्ड, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ये सारा अवार्ड आपसे पूछा जा रहा है। फिर 23 में साहित्य अकेडमी पूछा गया था, 21 में नोबेल प्राइज पूछा गया था, ठीक है, 18 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड पूछा गया था। और नीचे चलते हैं, ठीक है, नीचे आपसे वो पूछा था ना पर्सनालिटीज, ठीक है, ये पर्सनालिटीज पूछा गया था। गोपी थोठाकुरा, दीपा कर्माकर, आरोह बर्त्या, देव पटेल के बारे में पूछा गया था, कौन है भाई ये लोग। देन उसके बाद पोप बेनेडिक्ट, ये करंट न्यूज है, ऐसा नहीं कि आप कहां से पढ़ेंगे इसको, ये करंट अफेयर्स है ये सारी चीजें। लता मंगेशकर हिस्टोरिक लाइव परफॉर्मेंस एट लंदन रॉयल अल्बर्ट हॉल, ठीक है, ये पूछा गया। फिर उसके बाद बुक्स एंड ऑथर, 2024 में क्लासिकल एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक लिटरेचर, ये आपसे पूछा गया था, ठीक। सो इस तरीके से ये हमने डिकोड किया हुआ है। और आपको क्या करना है, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने टाइम लाइन दिया हुआ था, टाइम टेबल दिया हुआ था, उस टाइम टेबल में आप जाएंगे और हर एक सब्जेक्ट का एक शेड्यूल है, ठीक है। ऐसे नहीं हवा में हम लोगों ने तैयारी नहीं करनी है, हर एक सब्जेक्ट का शेड्यूल है। जैसे ये यूट्यूब है हमारा चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसको आप लोग, ठीक है। तो यहां पर मैंने ये जो वीडियो बनाई थी लास्ट 4 मंथ स्ट्रैटेजी, इसमें मैंने टाइम टेबल दिया हुआ है हर एक किस चीज का, सब्जेक्ट का, कि 10 दिन में 15 दिन में इनको करना है। समझ में आ रहा है। और ये जो माइक्रो थीम्स मैंने दिखाई है वो बहुत ही हेल्पफुल कर रही है, और मार्केट में इसकी कॉपी भी आ चुकी है, 2 कॉपी। लेकिन आप हमारे ऊपर भरोसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमने ही इसको लॉन्च की है, और हमने बहुत समय और बहुत ही ज्यादा इसमें एफर्ट्स डाले हुए हैं, और ये लगभग सब कुछ सही है। इसमें थोड़ा बहुत एरर हो सकता है लेकिन सब कुछ सही है। आई होप कि अब आपको पता चल गया होगा कि पीवाईक्यू की सही तरीके से एनालिसिस कैसे होती है, ठीक है। हमें ध्यान में रखना है कि सबसे पहले हमें टॉपिक उठाना है। कोई भी टॉपिक आप उठा रहे हो, उस टॉपिक को आप हमारी माइक्रो थीम, मान लीजिए पॉलिटी, ठीक है, जो हमारी माइक्रो थीम है ना, उसमें सारे सब्जेक्ट हैं, सारे, ठीक है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बात सब सारे सब्जेक्ट हैं। पॉलिटी उठाया, पॉलिटी में आपको उठाना है फंडामेंटल राइट। अब आप देखिए फंडामेंटल राइट से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, थीम 1, थीम 2, थीम 3, थीम 4। अब इनके ऊपर उठा के आप पढ़िए, ठीक है। आप चाहें तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं अपने, और फिर टेस्ट दीजिए।
ठीक है, दैट इज इट। इस तरीके की पढ़ाई हमें करनी है। वहीं मान लीजिए कि आपने यहां पर उठा लिया ज्योग्राफी या आपने हिस्ट्री मान लीजिए उठा लिया। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड अब देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस किस थीम पे इन लोगों ने पूछे हैं, उनको उठाइए, उनको पढ़िए, ठीक है, अपने नोट्स बनाइए और टेस्ट दीजिए। ठीक, इससे पता चलेगा गैप्स। टेस्ट से भी हमें पता चलता है कि नए नए कौन कौन से क्वेश्चंस जो हम मिस कर सकते हैं हम लिख रहे हैं। ठीक, तो ये तरीका होना चाहिए हमारी पढ़ाई का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करने का। आपको उसके इनकरेक्ट ऑप्शंस भी देखने हैं, आपको उसके करेक्ट ऑप्शंस सिर्फ नहीं देखने, इनकरेक्ट ऑप्शंस, उसका ट्रैप जो है, असर्शन, रीजन, कैसे कैसे क्वेश्चंस ये लोग पूछ रहे हैं। ठीक है, जैसे यहां पर मैंने बताया था ये यूपीपीएससी के लिए, ये दिखा देता हूं अभी आपको, पैटर्न, किस पैटर्न पे ये लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये तो हमारा सार्थक बैच है, आई थिंक पैटर्न जिसमें क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ओके, और देखते हैं, ये देखिए, ये मोस्ट रिपीटेड फॉर्मेट ऑफ यूपीपीएससी प्रीलिम्स अभी हाल फिलहाल में, एक असर्शन और रीजन वाला है, दूसरा हमारा ये है कि क्रोनोलॉजी वाला है। ठीक है, यानी कि आपको टाइमलाइन याद करना पड़ेगा। तीसरा हमारा एक ये है लिस्ट, मैच द फॉलोइंग, एक तरफ दे दिया है मान लीजिए स्टेट, दूसरी तरफ दे दिया है राज्यसभा में कितनी सीटें, जो कि हमने किया हुआ है। तो जो भी टेस्ट सीरीज होगी ना, अगर आपकी टेस्ट सीरीज में ये पैटर्न नहीं है तो वो टेस्ट सीरीज अच्छी नहीं है। इसीलिए हमने जो पारंगत टेस्ट सीरीज है उसमें ये सारे पैटर्न इंक्लूड किए हुए हैं अब तक जो भी यूपीपीएससी ने पूछा है, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले और जो फॉर्मेट में हम सवाल हल करेंगे तो समझ में आता है। ठीक है, सो बेसिकली अगर आपने वीडियो को यहां तक कंप्लीट देख लिया है, जो कि मुझे लगता है बहुत लोग नहीं देखेंगे, लेकिन अगर आपने देख लिया है तो सबसे पहले वेल डन, वेल डन। और इसमें आप लिख सकते हैं क्या, दिस प्रीलिम्स इज माई प्रीलिम्स। ठीक है, ये प्रीलिम्स आपका प्रीलिम्स है और इसमें आपको उत्तीर्ण होना है, आपको क्वालिफाई करना ही करना है, और ये राइट डायरेक्शन में मेहनत करना है। ये कमेंट अगर आप लिखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपने वीडियोस को यहां तक देख लिया। तो मुझे ये भी पता चलेगा चलो मैंने किसी स्टूडेंट्स को तो बताया कि पीवाईक्यू की सही एनालिसिस क्या होती है। आई होप चीजें समझ में आई होंगी। आपको बस ये लिख देना है, दिस प्रीलिम्स इज माई प्रीलिम्स व्हेन आई विल क्लियर यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 बाय हुक बाय क्रुक विद द राइट डायरेक्शन। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।